स्टूडेंट, केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम 12th क्लास फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था की बात करते हैं। सबसे पहले ये आता है ठोस अवस्था होती क्या है, ठोस अवस्था कहते किसे हैं। तो सुनिएगा, कोई भी पदार्थ होगा उसका गलना कमरे के ताप से अधिक होता है तो वह ठोस अवस्था में पाया जाता है। तो सुनिएगा, जब किसी पदार्थ का गलना कमरे के ताप से अधिक होता है तो वह ठोस अवस्था में पाया जाता है। पाया जाता है। दूसरी चीज देखिएगा, कोई भी ठोस होगा उसके अवयवी कण होंगे। ठोस के अवयवी कण परमाणु हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं या आयन हो सकते हैं। इन सभी में जो आकर्षण बल है वह क्या पाया जाता है, अधिक पाया जाता है, जिसके कारण ठोस का जो आकार होगा और आयतन होगा ये क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। तो दूसरी चीज क्या गई, ठोस अवस्था में अवयवी कणों जैसे परमाणु, अणु या आयन के मध्य परबल आकर्षण बल पाया जाता है। जिसके कारण ठोस का आकार व आयतन निश्चित होता है। ठीक है, आपसे कोई पूछे कि कोई भी ठोस है उसका आकार व आयतन निश्चित क्यों होता है। ये इसलिए होता है, कोई भी ठोस होगा उसमें अवयवी कणों के मध्य आकर्षण में क्या होता है, परबल पाया जाएगा, जिससे अवयवी कण क्या रहेंगे, पास पास रहेंगे, जिसके कारण उनका आकार व आयतन निश्चित होता है। दूसरी चीज क्या है, कोई भी ठोस होगा उसमें अवयवी कण है उनकी स्थिति नियत होती है या निश्चित होती है, फिक्स होती है। तो अब हम कह सकते हैं कि ठोस अवस्था होती क्या है, ठोस किसे कहते हैं। जब किसी पदार्थ का गलनांक कमरे के ताप से अधिक होता है तो वह किसे पाया जाता है, ठोस अवस्था में पाया जाता है। ठोस अवस्था में अवयवी कणों के मध्य परबल आकर्षण पाया जाता है, जिसके कारण ठोस का आकार व आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। तो ये क्या होगी, ठोस की परिभाषा होगी। अब इसके बाद में
ठोस के लक्षण क्या होते हैं? ठोस अवस्था के लक्षण। ठोस के लक्षण क्या होते हैं या करैक्टर क्या होते हैं? तो सुनिएगा, जैसा हमने परिभाषा में पढ़ा वैसे ही। नंबर 1, जो भी ठोस होंगे उनका आकार व आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। दूसरी चीज, जो भी ठोस होंगे वे कठोर होंगे और दृढ़ होंगे। जितने भी ठोस होंगे क्या होंगे? कठोर और दृढ़ होते हैं। तीसरी चीज, ठोस अवस्था में अवयवी कणों के मध्य प्रबल आकर्षण पाया जाता है। अवयवी कणों के मध्य प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है। चौथी चीज क्या होगी कि जो भी ठोस है उनमें जो अवयवी कण होंगे वो अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द दोलन कर सकते हैं। जैसे ये कोई ठोस पदार्थ है अपने पास में, इसमें जो ये कण है ये इस स्थिति के ही इर्द गिर्द दोलन कर सकता है। इसका मतलब अवयवी कण की स्थिति क्या होती है? नियत होती है या फिक्स होती है। तो सुनिएगा, ठोस अवस्था में अवयवी कणों की स्थिति नियत होती है। नियत का मतलब फिक्स होती है। अगली चीज, ठोस अवस्था में अवयवी कण अपनी माध्य स्थिति के चारों तरफ दोलन कर सकते हैं। कर सकते हैं। तो ये हो गए ठोस के अभिलक्षण कि ठोस क्या होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस एवं अक्रिस्टलीय ठोस। अब सबसे पहले आता है क्रिस्टलीय ठोस कहते किसे हैं, क्रिस्टलीय ठोस होते क्या है। तो हम सबसे पहले क्रिस्टलीय ठोस की बात करते हैं। तो देखिएगा, क्रिस्टलीय ठोस तो पहली चीज है ये ठोस है। तो वे ठोस
पदार्थ जिनमें अवयवी कणों की निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था पाई जाती है क्या कहलाते हैं? क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस किसे कहेंगे? वे ठोस पदार्थ जिनमें अवयवी कणों की निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था पाई जाती है। क्या कहलाते हैं? क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लें तो इसका एग्जाम्पल हीरा है, ग्रेफाइट है, NaCl है, सोडियम क्लोराइड है। अब देखिएगा हीरे की हम बात करें यहां पे तो हीरे में एक कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ होता है इस प्रकार से। फिर ये कार्बन भी कितने जुड़ेगा? 4 से जुड़ेगा, ये भी कितने जुड़ेगा? 4 से जुड़ेगा। तो इसका मतलब सभी अवयवी कण हैं उनकी क्या पाई जाती है? इसमें निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था पाई जाती है। तो वे ठोस क्या कहलाते हैं? क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। अब देखिएगा क्रिस्टलीय ठोस है उनके कुछ लक्षणों की बातें करते हैं। तो पहली चीज, क्रिस्टलीय ठोस होंगे के गलनांक का मान निश्चित होता है। ठीक है, गलनांक किसे कहते हैं? वह निश्चित ताप जिस पर वायुमंडल दाब पर कोई पदार्थ द्रवावस्था में बदलना प्रारंभ हो जाए वह क्या कहलाता है? उसका गलनांक। तो जो भी क्रिस्टलीय ठोस होंगे उनका गलनांक का मान क्या होता है? निश्चित होता है। दूसरी चीज, क्रिस्टलीय ठोस में दीर्घ व्यवस्था पाई जाती है। और ये किसमें पाई जाती है? अवयवी कणों में पाई जाती है। देखिएगा जैसे अपने पास में एक कार्बन था, हीरे की संरचना की चर्चा कर ले तो ये कार्बन था, ये कितने कार्बन परमाणु से अटैच था? 4 से। ठीक है, फिर इसके बाद ये कार्बन होगा, ये भी कितने से होगा? इस प्रकार से 4 से हो जाएगा, जो भी है 4 से हो जाएगा, ये भी 4 से हो जाएगा, ये 4, तो बहुत सारे कार्बन परमाणु जुड़ते चले जाएंगे। तो ये व्यवस्था क्या होती है? दीर्घ प्रवास व्यवस्था हो जाती है। और किसकी पाई जाती है? ये अवयवी कण परमाणु है, अणु है या आयन की पाई जाएगी। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि किसके ठोसों में उनमें दीर्घ प्रवास व्यवस्था पाई जाती है। किसकी पाई जाती है? अवयवी कणों की पाई जाती है। अब इसके बाद में देखिएगा जो क्रिस्टलीय ठोस होंगे ये विषम दैशिकता प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसकी चर्चा अभी करेंगे।
दूसरी चीज, इनको वास्तविक ठोस भी कहते हैं। क्रिस्टलीय ठोस को क्या कहते हैं? वास्तविक ठोस कहते हैं। आपने देखा होगा, लोहा देखा होगा, तांबा देखा होगा, एक रबर देखा होगा। लोहा तांबा क्या है? क्रिस्टलीय ठोस है। रबर में अंतर समझाएगा। तो ये क्या होते हैं? वास्तविक ठोस होते हैं। कौन से होते हैं? क्रिस्टलीय ठोस। अब इसके बाद में बातें करते हैं हम किसकी? विषमदैशिकता। विषमदैशिकता वैसे भी पूछता है एग्जाम में कि विषमदैशिकता होती क्या है? कौन प्रदर्शित कर रहा है? क्रिस्टलीय ठोस। तो अब इसके बाद में हम चर्चा करते हैं विषमदैशिकता की। विषमदैशिकता विषमदैशिकता होती है वे क्रिस्टलीय ठोस प्रदर्शित करते हैं। अब एग्जाम में पूछता है कि विषमदैशिकता कहते किसे हैं, विषमदैशिकता होती क्या है? इसके लिए सुनिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं तो देखिएगा हमारे अभिकरण की व्यवस्था इस प्रकार से क्रिस्टलीय ठोस में इस प्रकार से, एक बड़ा है, एक छोटा है और एक बड़ा है। इस पर यहाँ पे बड़ा है, ये छोटा है, ये बड़ा है और ये छोटा है। इस पर ये छोटा अभिकरण हो गया, यहाँ पे बड़ा हो गया, यहाँ पे छोटा हो गया, यहाँ पे बड़ा हो गया, यहाँ पे बड़ा अभिकरण, यहाँ पे छोटा, यहाँ पे बड़ा अभिकरण हो गया, यहाँ पे क्या हो गया? छोटा अभिकरण हो गया। ठीक है। अब मैं एक काम करता हूं, इसमें प्रकाश की लाइट मारता हूं। ठीक है, एक प्रकाश की लाइट तो मैं इस प्रकार से इस दिशा से मार लेता हूं ये, और एक प्रकाश की लाइट इस प्रकार से मार लेता हूं। ये ए से बी दिशा में हो गया, ये सी से, और ये क्या हो गया? डी दिशा में हो गया। ठीक है। अब मैंने इस दिशा में लाइट मारी तो देखेगा अभिकरण इस तरफ एक जैसे हैं, इस तरफ अभिकरण एक जैसे हैं। इस दिशा में मारा तो यहाँ पे एक छोटा है, एक बड़ा है, ये इस प्रकार से अभिकरण है। तो इसमें अभिकरण की व्यवस्था क्या है? अलग अलग दिशाओं में अलग अलग है। तो इस पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगेगा, वो भी क्या लगेगा? अलग अलग लगेगा। तो देखेगा क्या होगा? जो क्रिस्टलीय ठोस होंगे उनके भौतिक गुण जैसे अपवर्तनांक, वह चालकता, चालकता विद्युत की भी हो सकती है, उष्मायन की भी हो सकती है। इन सभी के मान अलग अलग दिशाओं में क्या होते हैं? अलग अलग प्राप्त होते हैं। ये चीज क्या कहलाती है? विषमदैशिकता कहलाती है। ठीक है। तो विषमदैशिकता किसे कहते हैं? क्रिस्टलीय ठोसों के भौतिक गुण जैसे अपवर्तनांक, चालकता आदि के मान अलग अलग दिशाओं में क्या होते हैं? अलग अलग प्राप्त होते हैं। ये चीज क्या कहलाती है? विषमदैशिकता कहलाती है। तो देखिएगा विषमदैशिकता क्या होती है, किसे कहते हैं? तो क्रिस्टलीय ठोसों के भौतिक गुण जैसे अपवर्तनांक, वह चालकता आदि के मान अलग अलग दिशाओं में अलग अलग प्राप्त होते हैं। जिसे विषमदैशिकता कहते हैं। ठीक है। एक चीज तो समझा गई कि क्रिस्टलीय ठोस विषमदैशिकता प्रदर्शित करते हैं। अब क्वेश्चन उसने ये पूछ लिया कि क्रिस्टलीय ठोस विषमदैशिकता क्यों प्रदर्शित करते हैं? तो इसका आंसर होगा कि क्रिस्टलीय ठोस में अभिकरण की व्यवस्था होती है, वह अलग अलग दिशाओं में क्या होती है? अलग अलग प्राप्त होती है, जिस कारण इन पर आकर्षण क्या लगेगा? अलग अलग लगेगा, जिसके कारण क्या कहते हैं? ये
विषम दैशिकता प्रदर्शित करते हैं। तो ये क्या हुआ आपका विषम दैशिकता। अब इसके बाद में सुनिएगा, अब आता है अक्रिस्टलीय ठोस। तो पहली चीज अक्रिस्टलीय ठोस के लिए क्या है, ये ठोस है, ठीक है। अब अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, ये होते क्या हैं? तो वे ठोस जिनमें अवयवी कण कौन हो सकता है? परमाणु हो सकता है, अणु हो सकते हैं, या क्या होते हैं, आयन हो सकते हैं। इन सभी की निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था नहीं पाई जाती है, तो वे क्या कहलाते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। कि कोई अभिकर्ण कहां पे पाया जाएगा, फिक्स नहीं है, वहां पाया जाएगा, तो ऐसे ठोस क्या कहलाएंगे? अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। तो अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहेंगे? देखिएगा, वे ठोस जिनमें अवयवी कणों की निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था नहीं पाई जाती, क्या कहलाते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। ये बात तो समझ आ गई सभी की। अब देखिएगा इसका उदाहरण, जैसे रबर है, प्लास्टिक है, इसके अलावा पॉलीमर बहुलक, जितने भी बहुलक होते हैं वो किसके एग्जाम्पल है? अक्रिस्टलीय ठोस के एग्जाम्पल है, ठीक है। अब ये बात समझ आ गई अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं। अब अक्रिस्टलीय ठोस के गुण क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे होते हैं? तो पहली चीज, इनको आभासी ठोस कहते हैं। ठीक है, अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं? आभासी ठोस होते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, इनको अतिस्थिति द्रव भी कहते हैं। द्रव भी कहते हैं, इनकी बात अभी करेंगे क्यों कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में जो कि अक्रिस्टलीय ठोस है, इनमें जो अवयवी कण है, इनकी लघु परास व्यवस्था पाई जाती है। व्यवस्था पाई जाती है। किस प्रकार से? देखिएगा, एक अभिकर्ण से अन्य जुड़ते हैं तो क्रिस्टल में तो बहुत दूर तक जुड़ते जाते हैं, इनमें बहुत दूर तक नहीं जुड़ते जा सकते, ठीक है। तो इसलिए ये क्या व्यवस्था होती है? लघु व्यवस्था होती है, ठीक है। बहुत दूर तक अभिकर्ण इनमें नहीं जुड़ सकते, तो ये व्यवस्था कौन सी होगी? लघु परास व्यवस्था हो गई, ठीक है। अब इनके बारे में और थोड़ी आगे चर्चा करते हैं। जो अपने पड़े अक्रिस्टलीय ठोस, इनको हम अतिस्थिति द्रव भी कहते हैं, आभासी ठोस भी कहते हैं, ठीक है। तो अब इसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले ठोस को
अतिशीतित द्रव क्यों कहते हैं? द्रव क्यों कहते हैं? ठीक है, अब इसके लिए सुनेगा पहली चीज, जब भी पुराने कांच हैं उनका अवलोकन किया गया तो देखेगा कि जो भी कांच थे, पुरानी बिल्डिंग है उनके कांचों की बातें कर रहे हैं हम, या दरवाजों के में कांच लगे हैं उनकी बातें कर रहे हैं, तो उनमें देखा गया जो कांच था तो वे कांच बनाए गए तो समान बनाए गए थे, लेकिन देखा गया कि ऊपर से कुछ पतले और नीचे से कुछ क्या पाए गए, वो मोटे पाए जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पुराने कांचों में क्या हुआ, अवयवी कण ऊपर से कुछ नीचे की तरफ उनका प्रभाव हुआ, जिस कारण नीचे से क्या हुए, कुछ वो मोटे हो गए। ठीक है, इसका मतलब द्रवों के समान उनमें अवयवों का क्या होता है, प्रभाव होता है, लेकिन ये बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। इसलिए अक्रिस्टलीय ठोसों कहते हैं, अतिशीतित द्रव कहते हैं। ठीक है, अब अतिशीतित द्रव क्यों कहते हैं? क्योंकि पुरानी इमारत थी या पुरानी खिड़की थी, उनके कांचों का अवलोकन किया गया, वो कांच ऊपर से पतले पाए गए, नीचे से मोटे पाए गए। क्योंकि मोटे क्यों हुए? क्योंकि ऊपर से अवयवों का प्रभाव क्या होता है, नीचे की तरफ होता है, द्रवों के समान होता है लेकिन बहुत ही कम मात्रा में होता है, इसलिए अक्रिस्टलीय ठोस को अतिशीतित द्रव कहते हैं। देखिएगा, पुरानी इमारतों के शीशे ऊपर से मोटे पाए, ऊपर से पतले, वह नीचे से मोटे पाए गए, क्योंकि इनमें अवयवी कणों का प्रभाव ऊपर से नीचे द्रवों के समान होता है, समान होता है, लेकिन यह बहुत ही कम मात्रा में होता है। इसलिए अक्रिस्टलीय ठोस को अतिशीतित द्रव कहते हैं। यह कांच के अतिशीतित द्रव, तो कांच को क्या बोलते हैं, अतिशीतित द्रव कहते हैं। तो ये हो गया अतिशीतित द्रव किसे कहते हैं। एक क्वेश्चन है, कि पुरानी इमारत है उनके जो कांच होते हैं वो धुंधले दिखाई देते हैं, क्यों देते हैं, इसका कारण सुनेगा। पुरानी इमारतों के शीशों में दूधियापन आ जाता है, आ जाता है, क्यों? तो सुनिएगा ये क्यों आता है, इसका कारण एक है, जो पुरानी इमारत थी तो उसमें प्रकाश पड़ता है, जैसे ये कोई शीशा था पुरानी इमारत, ठीक है, इस पर ये सूरज है, इसका प्रकाश पड़ा, प्रकाश दिन में पड़ेगा, दिन में इस अवयवकण की व्यवस्था यहां पे थे उनकी क्या होगी, अलग होगी प्रकाश के ताप प्रवाह से। जो सूर्य चला गया उसके बाद में रात को ताप कम हुआ, उस समय व्यवस्था क्या होगी, अलग होगी। तो इस प्रकार से ताप अलग अलग होने के कारण इसका क्या होता है, क्रिस्टलीकरण हो जाता है, जिसके कारण पुरानी इमारतों के शीशे होते हैं उनमें दूधियापन आ जाता है। ठीक है, तो पुरानी इमारतों में दूधियापन क्यों आता है,
ताप के प्रभाव के कारण उसका क्या होता है, क्रिस्टलीकरण हो जाता है, इसके कारण होता है दूधियापन आ जाता है।